ये घटना है एक यंगस्टर लड़के सुमन की, जो कि एक सुधीर नाम के लड़के से प्यार करती थी और उससे अकेले में मिलने के लिए होटल में भी जाती है। और वहां पर जो उसके साथ घटना घटती है, तो सुमन जी लिखते हैं कि अगर वो घटना उसके साथ तब ना घटी होती तो उसके जीवन में उससे भी बुरी घटना घट जाती। तो ऐसा क्या हुआ था सुमन के साथ, ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो कि उसकी लाइफ में सबसे बड़ा बचाव साबित हुआ? तो ये जानने के लिए हमें सुमन की पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। सुमन और सुधीर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद अचानक से दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही दूर दूर शहरों में रहते थे, इस वजह से वो मिल नहीं पाते थे। अब वो अचानक से प्लान बनाते हैं और सुमन और सुधीर पहली बार ही कहीं एक अनजान सी लोकेशन पर जाने वाले थे, क्योंकि उन दोनों ने एक ऐसी लोकेशन को चूज किया था जहां पर उन दोनों को ही उन्हें कोई जानने पहचानने वाला आता जाता ना हो। अब दोनों ही अपना अपना सामान लेकर सुबह निकलते हैं और पहुंचते पहुंचते यानी कि मिलते मिलते दोनों को शाम हो जाती है। लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वो एक साल बाद मिल रहे थे। अभी वो रेलवे स्टेशन पर थे, इसलिए वो वहां से निकलना चाहते थे और वो दोनों प्लान करते हैं कि उन्हें किसी एक होटल में रुकना चाहिए, यहाँ रुकना उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो रेलवे स्टेशन से ही एक टैक्सी बुक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और टैक्सी वाले से पूछती है सुमन कि भैया यहाँ पर कोई एक ऐसा होटल है जहाँ पर हम एक नाइट सेफली स्टे कर सकें। अब इतनी सी बात सुनकर टैक्सी वाला तो समझ गया कि ये कपल से इस शहर में नए आए हैं और इन्हें इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि यहाँ आसपास होटल्स तो हैं, लेकिन उतने सेफ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ कब पुलिस की रेड पड़ जाए इसका कोई पता नहीं। तो फिर सुधीर कहता है कि यहाँ कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे हमें खतरा ना हो। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है यहाँ आसपास तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप हमारे साथ चलिए। तो ये सुनकर सुमन को कुछ गड़बड़ लगता है और थोड़ा वो डर सी जाती है। तो वो सुधीर से कहती है कि ये टैक्सी ड्राइवर भला हमारी मदद क्यों करेगा, वो भी एक अनजान से शहर में, और अब तो रात हो रही है। तो ये सुनकर सुधीर सुमन को समझाता है तुम थोड़ा धैर्य रखो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वो दोनों ठहरे अनजान उस शहर से। टैक्सी वाला अब ऐसे ही चलता जा रहा था कि अचानक से सुमन कहती है भैया आप ये कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो सुनसान रास्ता लग रहा है। इस बात पर टैक्सी वाला बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बल्कि वो टैक्सी की स्पीड और बढ़ा लेता है। ये देखकर सुधीर को अब शक होने लगा था कि कहीं ये इंसान हमें किसी गलत जगह पर तो नहीं ले जा रहा। ये सोचकर सुधीर डरते हुए टैक्सी वाले से कहता है भैया आप यहीं रोक दीजिए, हमें यहीं उतरना है। इस बात पर टैक्सी वाला कहता है कि भैया आप यहाँ कहाँ उतरोगे, ये सुनसान रास्ता है और रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो वो वहाँ पर नहीं रोकता है। लेकिन सुमन और सुधीर को कंफर्म हो गया था कि ये ड्राइवर गलत है और ये हमें कहीं गलत जगह पर ले जाने वाला है, इसलिए वो उससे डरते हुए पहले तो रिक्वेस्ट करते हैं, वो तब भी नहीं मानता है। तो वो उससे बहस करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो समझते हो वो वाली बहस छिड़ जाती है। देन फिर जाके टैक्सी वाला जैसे तैसे टैक्सी रोकता है और टैक्सी वाला उन दोनों को बीच सुनसान रास्ते पर उतार कर चला जाता है। अब रात के अंधेरे में सुधीर और सुमन बीच सुनसान रास्ते पर खड़े थे। ये देखकर सुमन रोने लग जाती है कि मैं कहाँ फंस गई। अगर वो टैक्सी वाला नहीं रोकता तो न जाने वो उन्हें कहाँ लेकर चला जाता। लेकिन सुधीर उसे चुप कराता है, ढाढ़स बनाता है और इस उम्मीद से वो रास्ते में आगे बढ़ने लग जाते हैं कि शायद कोई ना कोई घर, कोई दुकान, कोई ना कोई बिल्डिंग उन्हें मिल ही जाएगी। वो ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। उनकी खुश नसीबी होती है कि उन्हें कुछ ही दूरी पर एक होटल नजर आता है, जिसे देखकर सुमन और सुधीर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके जान में जान आती है। वे जल्दी से चलकर उस होटल तक पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके मैनेजर से बात करते हैं कि उन्हें सिर्फ एक रात के लिए रूम चाहिए। तो मैनेजर साहब कहते हैं कि यहाँ पे एक भी रूम अभी खाली नहीं है। ये सुनकर सुमन उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है और ये देखकर मैनेजर के बगल में खड़ी एक लड़की उसे कहती है कि हाँ एक रूम खाली तो है, लेकिन वो लड़की इतना ही कह रही होती है कि लेकिन
बट सुधीर बीच में बोल देता है कि लेकिन वेकिन छोड़ो, आपके पास जो भी रूम है आप उसकी चाबी दीजिए, बात खत्म। फिर वो उनसे चाबी लेते हैं और अपना सामान लेकर अपने रूम तक जाते हैं। हालांकि रूम तक छोड़ने के लिए वो मैनेजर आता है। जब वो रूम का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे की खुलने की ऐसी आवाज आ रही होती है जैसे कि मानो वो रूम काफी समय से बंद पड़ा हुआ हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर प्यासे को एक बूंद पानी मिल जाता है तो वो अमृत के समान होता है। सेम उनका भी तब वही हाल हो चुका था। वो रूम के अंदर जाते हैं, बेड का कवर हटाते हैं और धूल मिट्टी थोड़ा बहुत साफ करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में रूम काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। अब वो दोनों बाथरूम में जाकर बारी बारी से फ्रेश होते हैं और अब उनको जाकर चैन की सांस मिलती है। लेकिन तब तक रात के 12 बज चुके थे और उन्हें काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। अब रास्ते में जो भी कुछ हुआ था वो आपको भी मालूम है, इसलिए ना तो वो कुछ खा पाए थे और ना ही खाने के लिए कुछ ले पाए थे। और इसलिए खाना मंगवाने के लिए सुधीर सुमन को उसी रूम में अकेला छोड़कर नीचे चला जाता है कि शायद वहां से कुछ उसे मिल जाए। लेकिन नीचे जाता है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई पड़ता। दरअसल उस होटल में बगल वाले ढाबे से खाना आता था, लेकिन अब आधी रात हो चुकी थी, इसलिए वो ढाबा भी बंद हो चुका था, क्योंकि वो होटल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। और इधर सुमन अपनी रात को रंगीन करने की तैयारी कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमन को कोई पीछे से हक करता है। सुमन को तो लग रहा था कि उसे सुधीर हक कर रहा है, लेकिन सुधीर तो अभी नीचे से ऊपर आ ही रहा होता है कि तभी अचानक से सुमन को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। तो पलटकर देखती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई पड़ता, तो भागकर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजा खोलकर देखती है कि सुधीर तो अभी बाहर खड़ा है। तो अंदर कौन था जो उसे हग कर रहा था? ये देखकर, ये सोचकर वो अंदर से हिल जाती है और ये बात जल्दी से सुधीर को बताती है। सुधीर ये बात सुनकर हंसने लगता है और उसे ये समझाते हुए बोलता है कि देखो तुम पागल हो चुकी हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगी हो आजकल, इसलिए तुम्हें वो एहसास हो रहा था कि मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। सुधीर की बात सुनकर सुमन कुछ देर के लिए ये बात मान तो जाती है, लेकिन उसे अभी भी उस रूम में उन दोनों के अलावा यानी कि तीसरे के होने का एहसास हो रहा था। और अब सुमन अपने मन ही मन में उस लड़की की बात को भी याद कर रही होती है, जब वो लड़की इस रूम की चाबी देते समय इस रूम के बारे में कुछ बताना चाह रही थी कि तभी सुधीर ने उस लड़की की बात को काटते हुए चाबी लेने की बात कही थी। और शायद वो लड़की यही बताना चाह रही हो कि इस रूम में नेगेटिव एनर्जी का वास है और शायद इसीलिए ये रूम भी काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। सुमन बहुत ही ज्यादा डरी और सहमी सी थी, लेकिन सुधीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। सुधीर सुमन के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुमन अभी ऐसा कुछ करना नहीं चाह रही थी। वो बहुत ही डर रही थी और उसी एहसास को याद करे जा रही थी कि तभी अचानक से बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लग जाती है कि जैसे किसी ने बाथरूम का नल चालू किया हो। फिर सुमन डरते डरते कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि हमारे अलावा कोई तीसरा भी यहाँ मौजूद है, देखो किसी ने नल ऑन किया है। फिर डरते डरते सुधीर बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है कि सच में नल खुला हुआ है और नल से पानी गिर रहा था। लेकिन सुधीर इस बात को भी ये कहकर टाल देता है कि शायद हम में से किसी ने नल पहले से खुला हुआ छोड़ दिया होगा और पानी अब जाकर आया, क्योंकि होता है ना कई बार कि किसी नल से मोटर का पानी आता है, किसी से वाटर टैंक का पानी आता है, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसा कहकर वो इस बात को टाल देता है। इतना कह ही रहा होता है कि अचानक से बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर सुधीर थोड़ा सा डर तो महसूस करता है, लेकिन सुमन की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। वो दोनों उस होटल को छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो होटल किसी बीच सुनसान रास्ते पर मौजूद था। उन्हें कैसे भी करके वो रात गुजारनी थी। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। कभी नल का खुलना बंद हो जाना, तो कभी लाइट का ब्लिंक होना, तो कभी दरवाजे का खुलना और अपने आप बंद हो जाना। सुमन डर से चिल्लाती भी
लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि जिस रूम में वो ठहरे थे वो सबसे ऊपर का रूम था और वहाँ से नीचे आवाज़ नहीं जाती थी। सुमन डर डर के बेहाल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी सुधीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार नेगेटिव एनर्जी इस रूम में मौजूद भी है, क्योंकि उसके सर पर बस एक ही चीज सवार थी, वो थी सेक्स। इधर सुमन की हालत काफी खराब थी, लेकिन सुधीर के मन में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो उसे चुप करा रहा था, उसे समझा रहा था और इसी बहाने उसके और करीब आना चाह रहा था और वो सब करना चाह रहा था जो करने के लिए ऑलरेडी आए थे। लेकिन सुमन गुस्से में आकर उसे जोर से दूर धकेल देती है और उसे कुछ फेंक कर मारती है, जो कि सामने आईने में जाके लग जाता है और आईने में छुपा हुआ एक छोटा सा कैमरा बाहर आ जाता है। ये देखकर सुधीर की पोल तो खोली जाती है कि शायद वो कुछ ऐसा करके सुमन को आगे ब्लैकमेल करना चाहता था और शायद यही वजह भी रही होगी कि इतना सब होने के बाद भी सुधीर के मन से सेक्स का भूत नहीं उतर रहा था। सुमन अपनी आगे की कहानी में लिखती है कि चाहे उस रात उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं जरूर हुई, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, लेकिन अगर वो घटनाएं ना घटती तो शायद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी घटना घट जाती। फिर उसके बाद उन दोनों का बहुत झगड़ा होता है, उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। सुबह के तकरीबन 6 बज रहे होते हैं, फिर वो वहां से अकेली ही चली जाती है। तो ये तो थी सुमन की कहानी। वैसे इस कहानी से हमें एक चीज तो सीखने को मिलती है। अब वो क्या सीखने को मिला है अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।